चलिए, हमने आपको सुबह प्याज के बाज़ार से रिपोर्ट दी थी। अब हम आपको दोपहर के समय की भी जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए प्याज के फड़ों से आपको दिखा रहे हैं कैसा माहौल है, कितना ग्राहक इस समय मंडी में चल रहा है, कितना उठाव इस समय बना हुआ है और कैसी क्वालिटी इस समय मंडी में बची है, सुबह के मुकाबले क्या कुछ भाव रहा है, सारी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक बार आपको दोनों तरफ मैं गिराकी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि गिराकी इस समय कैसी चल रही है। चलिए, सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। सोनू भैया, अगर आज बात करें सुबह के मुकाबले इस समय क्या कुछ माहौल बनता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो माहौल बना है, बिक्री तो फिलहाल अच्छी चल रही है। आप देख ही रहे होंगे, चहल पहल बहुत बनी हुई है मंडी के अंदर। जो 2 दिन 3 दिन से हमारे मंडी के अंदर बिक्री नहीं थी, आज वो कुछ देखने को मिली है, कुछ हलचल नजर आई है उसकी जो है। और बाकी आज आवक की बात करें तो आवक में समझिए आज 50 से 55 गाड़ी हमारी मंडी में फ्रेश आई हैं। 20 गाड़ी हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है, समझिए 70 से 75 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है और नीचे कम से कम हमारे 50 गाड़ी का माल है मंडी के अंदर। तो नीचे ऊपर मिला करके हमारे पास 125 से 126 गाड़ी माल है। सोनू भैया, अगर बात करें कितनी गाड़ियां कहां से अभी बता दीजिए। हमारी मंडी में आज समझिए सबसे ज़्यादा अराइवल तो हमारे पास राजस्थान की आई 35 गाड़ी हैं और पूना की आप बात करें, पूना 20 गाड़ी है। नासिक मंडी के माल की बात करें तो वो 8-9 गाड़ी का माल है। गुजरात का माल जो महुआ भावनगर है वो 4 से 5 गाड़ी का है। मैफेड 1 गाड़ी है और मान के चलिए जो खंडवा वगैरह है वो आज की डेट में मंडी में माल नहीं है, वो जो समझिए आज। जी, अच्छा, खंडवा की क्वालिटी वगैरह कैसी आती है? खंडवा की क्वालिटी आप देख रहे हैं, जैसे हमारा नासिक का माल है, ये देखिए आप। तो होता तो नासिक के मुकाबले, लेकिन इसमें थोड़ा गुलाई अच्छी होती है, उसके अंदर शेप जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है क्वालिटी, खंडवे की क्वालिटी। अच्छा। और माल कच्चापन पे ज्यादा होता है उसका जो। अच्छा। और उस पे जो है ये माल देखिए, जैसे आप देख रहे हैं तो उस पे ये जो मूछे होती हैं, ये चीजें ज्यादा होती है खंडवा माल के अंदर जो। अच्छा जी जी। और साइज जो है इतना भी होता है, इससे मोटा भी होता है साइज जो माल का जो है। अच्छा जी। आज जैसे कि आपने बताया कि नेफेड की एक ही गाड़ी है जी, क्या कारण है कि आज नेफेड की गाड़ियां कम हैं? देखिए अभी आगे जो फिलहाल देखने को मिल रहा है कि नेफेड में जो आमदनी कम आ रही है, वो दरअसल क्या है कि अब आगे स्टॉक का टाइम आ रहा है अभी जो है। जी। अब गवर्नमेंट जो है स्टॉक करने के मूड में है, वो स्टॉक करेगी तो अभी लोडिंग के अंदर माल जो है कम आएगा उसका जो है, तो इसलिए यहाँ पे मंडी के अंदर नेफेड की गाड़ियाँ कम देखने को मिल रही हैं। जी। सोनू भैया, इस बार आपके हिसाब से नेफेड के स्टॉक करने के बाद बाजार पे क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है इस बार? जो पिछले साल के मुकाबले बाजार की बात करें तो जैसा टाइम पिछले टाइम पे रहा था, जैसा जो माहौल निकला पिछले साल का, इस साल भी वही माहौल रहने की गुंजाइश है। अगर कहीं की फसल कम होती है तो जाके उसके अंदर कोई फर्क नजर आएगा, नहीं तो माहौल जो पिछले साल था वही इस साल बना रहेगा माहौल। जी। सोनू भैया, गर्मी वाली प्याज के बारे में हमारे दर्शक लगातार कमेंट करते हैं, गर्मी वाली प्याज का क्या कुछ जो है यहाँ पे रुझान बना हुआ नजर आ सकता है? गर्मी वाली प्याज देखिए 2-3 जगह की होती है, जैसे कि हमारे राजस्थान की होती है जी, और हमारे एमपी की भी होती है जी। जो हमारा एमपी जो अगर कुछ माल कम होता है या हमारे राजस्थान के अंदर कुछ माल कम होता है तो जाके आगे मार्केट में कुछ सुधार की नज़र आएगा, नहीं तो अभी सुधार वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही आगे, जिस हिसाब से माल है अभी मंडियों के अंदर जी। और जो बारिश हुई है उसका माल का फ़र्क जो अभी नज़र आ रहा है, क्यों माल जो इस टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि माल जो इस टाइम दागी की शिकायत आ रही है, क्यों खड़ी फसल में बारिश गिरी है तो उसका जो ये साइड होती है ना, ये वाली, इस पे या इस साइड में जब पानी लगता है तो ये एक तरीके का इसमें कैंसर लगता है। अच्छा। ये माल जो अंदर ख़राब होता है फिर जो है, ये अब देखने को मिल रहा है। अब इसका फ़र्क आगे और देखने को मिलेगा। अब जो मंडी के अंदर अराइवल जो ज़्यादा आएगी वो हो सकता है ज़्यादातर ये हल्के मालों की आए, किसान बढ़िया माल को रोक के चलेगा अभी जो है, कि किसान को भी पता है कि स्टॉक होगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसको भी बचत होगी और कुछ ना कुछ उसको भी भाव मिलेगा उसके अंदर। सोनू भैया, सुख सागर वाली प्याज के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, जो बंगाल का इलाका है जी, वहाँ से प्याज वहाँ से भी फ़ोन हमारे पर रेगुलर रूटीन में आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर जो भाव है और यहाँ के भाव में बहुत फ़र्क है। जो भाव हमारे पास यहाँ बिक रहा है वो भाव उनका वहाँ पर चल रहा है, और गाड़ी का किराया ही किराया, उसका जो खर्चा जो लगता है वो 5 से 6 रुपये किलो का है। तो यानी कि अगर वो 9 रुपये 10 रुपये की प्याज वहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर वो प्याज को कम से कम 15 रुपये किलो की बिकेगी, तो उसके पैसे बनेंगे। तो इस भाव के अंदर उसका पड़ता नहीं आएगा, तो वो यहाँ पर जो है माल नहीं आ पाएगा। हमारे पास सिर्फ आपका पूना, अब हमारे पास चलने लग जाएगा एमपी, उसके बाद गुजरात अब कम हो जाएगा, गुजरात की जगह राजस्थान घेर लेगा अभी जो है। तो राजस्थान की आमदनियाँ बढ़ी हुई देख ही रहे हैं फिलहाल जो है। बाकी बांग्लादेश निर्यात को लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि निर्यात? फिलहाल कुछ नहीं है, निर्यात चल रहा है लेकिन हल्का फुल्का है। ये बांग्लादेश का जो निर्यात है, जब तक उनका लोकल खत्म नहीं होगा तब तक वो निर्यात के लिए प्याज नहीं लेंगे बिल्कुल। जी। सोनू भैया, अगर आज भाव की बात करें स्टेट वाइज, एक बार भाव बता दीजिए कि आज भाव क्या है? हमारे पूना की क्वालिटी का देखिए आप जो है, पूना अभी मान के चलिए सामने तुलरा मारा माल जो है, हाँ। ये क्वालिटी जो है मान के चलिए
500-550 रुपए तक की रेंज में रही हैं ये वाले माल जो हैं। अच्छा। ये हमारा नासिक का माल है, ये 500 रुपए की रेंज का माल है। 450-500 जी ठीक है। ये हमारा एमपी की क्वालिटी है माल की। हाँ। ये एमपी मान के चलिए यही 450 से लेके 460-70 रुपए की रेंज में है। जी ये हमारे पूना की क्वालिटी है, पत्ती थोड़ी कमजोर है माल के अंदर, जो गर्मी की वजह से इसका फर्क नजर आएगा अभी जो। जी। ये माल भी कहीं ना कहीं 480, 500, 520-30 की रेंज में बिक रहे हैं। ये भी पूना क्वालिटी है, ये भी वही 480-500 रुपए की रेंज में। जी ये हमारा राजस्थान का माल है। जी राजस्थान माल ये वाला 340-50 रुपए की रेंज में बिक रहा है। जी उस पे नजर मारेंगे आप, ये हमारा नासिक का माल है। जी। ये वाला माल 500 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। जी और ये हमारा एमपी का माल है, जी। जो कि 480 रुपए बिका है माल जो है। जी बाकी ऑल ओवर मार्केट मान के चलिए यही चल रही है। और गुजरात के मालों की बात करते हैं तो गुजरात के माल 350 से लेकर के 420-30 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं अभी। जी। बाकी महाराष्ट्र के मालों की अगर बात करें, नासिक पुणे के, पूना महाराष्ट्र की बात करते हैं, पूना की बेल्ट का जो माल है देखिए हल्की क्वालिटी की तो कोई रेट नहीं है, वो 10 रुपये 11 रुपये में, जिसमें दागी की शिकायत भी है जी। या सिंगल पत्ती के माल है। और जो क्वालिटी हमने आपको दिखाई है यहाँ पर, वो क्वालिटी 480 से लेकर के 500-520 रुपये की रेंज में है। हाँ। जो बहुत ही बढ़िया वीआईपी क्वालिटी जिसको बोलते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं क्वालिटी है 550 से 600 रुपये की क्वालिटी चल रही है। जी। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, जो सीकर वाले माल हैं वो 6 रुपये 7 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। कुचामन के एरिया की बात करते हैं तो कुचामन के माल जो है 7 रुपये से लेकर के 9 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो हमारे मथानिया के माल हैं वो समझिए आप 300 रुपये से लेकर के और 350 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर आप नासिक के मालों की बात करते हैं तो नासिक के माल जो रैक के माल जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो वाले मालों की पोजीशन जो लाल वाले हैं वो 380-400 रुपये की रेंज में है। और जो इसकी गाउठी आ रही है वो वाले माल 440 से लेकर के 460-70 रुपये 80 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं जी। अगर आज बात करें, शनिवार है, डबल मंडी का माहौल होता है, क्या डबल मंडी का माहौल लग रहा है, बन रहा है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत बिक्री तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे ग्राहक की आज है चहल पहल ज़्यादा है, तो उसकी वजह बिक्री भी ठीक रहनी चाहिए। आज जिस हिसाब से 3 दिन हमारे जो गए हैं, जिसमें बिक्री हमारे पास जो है समझिए मिनिमम जो है 30 से 35 गाड़ियाँ बिकी हैं, तो वो आज कहीं ना कहीं हमारे को ज़्यादा बिकती नज़र आ रही हैं। मंडी में हल्की, एवरेज और अच्छी क्वालिटी के माल कितने प्रतिशत हैं? देखिए अभी फिलहाल जो है 15 से 20% क्वालिटी जो है अच्छी है, और जो 70 से 80% की क्वालिटी है वो ज़्यादातर हल्की आ रही है माल की अभी जो, जिसमें से 10% मान लीजिए आप जो माशाखोर ले जाता है, और 10% में जो है जो एवरेज रूटीन में ले जाने वाला अच्छे मालों को वो क्वालिटी आ रही है अभी। सोनू भैया, अगर बात करें रैक की, तो रैक का कैसा रुझान बना हुआ है? देखिए रैक तो अभी आके जा चुका है, एक तो है, और आज सुनने में आया है कि मनमाड़ से एक और रैक लोड होगा। अभी फिलहाल बुकिंग पूरी नहीं हुई है, अगर बुकिंग होती है उनकी तो आज ही निकलेगा, अगर बुकिंग नहीं होती तो फिर हो सकता है वो रैक कहीं ना कहीं सोमवार को निकले फिर। जी। तो अगर रैक आता है तो मार्केट का रुझान जो बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई ज्यादा चढ़ाव वाली बात नहीं आएगी मार्केट के अंदर। और आपके साथ में प्यारे प्यारे चेहरे खड़े हुए हैं फुल सपोर्ट में। हमारे जो है रोज के आने वाले ग्राहक हैं, ये रोज हमारे से माल लेके जाते हैं यहाँ से जो है, और इन चेहरों की वजह से ही कहीं ना कहीं इस मार्केट का सर्कुलेशन बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान का भी तभी होता है कि वो ये माल को लेते हैं तो कहीं ना कहीं तेजी में भी एक फायदेमंद होते हैं, और मंदा होता है तब भी कुछ ना कोई फायदा कराते हैं किसान का जी, जिससे कि 10-5 रुपए उसका बढ़ा करके लेते हैं माल जो। और इन्हीं की वजह से जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है जी, इन्हीं की वजह से चलता है, सामान भी पहुंचता है, चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, कुछ भी हो। तो इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार हम लोग सारे मिलकर के जय घोष करेंगे, बोलो जय जवान जय किसान। तेज आवाज आनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचनी चाहिए, बोलो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखिए प्यार, देखिए आप लोगों के लिए जोश देखिए इन लोगों का, सभी जवान भाई ऐसा लग रहा है सैनिक हैं। चलिए सोनू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दीजिए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, और हमारा फड़ का नंबर है 2324। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, शुक्रिया। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 इनका एड्रेस पड़ता है, ऊपर नंबर दिए हुए हैं, बाकी डिटेल्स इन्होंने आपको बताई दी है, आप संपर्क कीजिएगा। क्वालिटी आप देखिए सोनू भैया के पास में कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी हमेशा रहती है, और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई भी इनके पास में ग्राहक आए सभी से अच्छे से बात करते हैं, जितने भी किसान इनके पास आते हैं सभी को ट्रांसपेरेंट जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है। और ये सोनू भैया के पिताजी बैठे हैं। धन्यवाद।